श्लोक संख्या 32 तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। परीक्षेदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकः कृतः। शब्दार्थ। परीक्षित उवाच, भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा, अहो अहो अद्य आज वयम हम ब्रह्मण हे ब्राह्मण सत्सेव्यः भक्तों की सेवा करने योग्य क्षत्र शासक वर्ग बंधवः मित्र कृपया आपकी कृपा से अतिथि रूपेण अतिथि के रूप में भवद्भिः आपके द्वारा तीर्थकः तीर्थ स्थल होने के योग्य कृतः किया गया। अनुवाद। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य। शुकदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहता है उनके लिए दो बातें वर्जित है, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव शुकदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे, अतएव शुकदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्रबंधु कहलाती हैं, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती हैं। महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठमतिं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जब हम कथा करते हैं और सुनते हैं तो हम एक उत्तम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, सबसे सर्वोच्च कार्य हम कर रहे हैं जब हम कथा सुनते और कथा कहते हैं। और ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है जहाँ से मैं कथा कर रहा हूँ, व्यासासन। हम व्यासासन पर बैठने अयोग्य है, क्योंकि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह हम शुद्ध नहीं है। लेकिन यदि हम गुरु परंपरा का अनुसरण करके
जो भी हमें कहना है वो इस साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से कहेंगे तो हम इस स्थान को सम्मान दे रहे हैं। इस स्थान पर बैठ के हम लोगों का मनोरंजन करेंगे तो ये बहुत ही घृणास्पद बात है। हम इस व्यासासन को लज्जित कर रहे हैं, मतलब हम इसको योग्य सम्मान नहीं दे रहे, अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी छोटे थे, 16 साल के थे, वहां बड़े बड़े भगवान के अवतार भी थे, वहां परशुराम, व्यासदेव इत्यादि भगवान के अवतार थे। हाँ, फिर भी उनको व्यासासन दिया गया। सोचिए, यही यहाँ कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके मेरे अतिथि बनकर, हाँ, इस रूप में अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबको तीर्थ स्थल बना दिया यहाँ, और सबको पवित्र तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी व्यासासन पर विराजमान है। कथा कहने की शुरुआत करेंगे। हमने देखा दूसरे अध्याय में, इसी स्कंद के दूसरे अध्याय में, कि क्या योग्यता होनी चाहिए कथा कहने वाले की और कथा सुनने वाले की। सुनने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए और कथा कहने के लिए गुरु शिष्य परंपरा को आदर देकर हमें आगे बात बढ़ानी है। यही तीर्थ है, तीर्थ बनेगा। यदि हम इस प्रकार कथा करेंगे तो तीर्थ बनेंगे, क्योंकि हमारी कोई शक्ति नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं प्रदान कर सकते हैं। गुरु की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हमको भक्ति लता बीज मिला है। हम इस बीज का जतन करेंगे, इस व्यासासन को हम सम्मान करेंगे यदि हम प्रभुपाद को, आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम लोग कथा करते इसलिए हम लोग महान हो गए। हम लेकिन भाग्यशाली है हम, लेकिन भाग्य कब तक टिकेगा? जब तक आप इसकी गरिमा संभालेंगे, इसको सम्मान देंगे, इस व्यासासन को। तो यही बात यहाँ है, तभी हम सबको पवित्र कर सकते हैं। ये तीर्थ हो जाएगा। ये कथा हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कथा हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यदि इस जगह को तीर्थ बनाना है, हम सबको पवित्र बनना है, तो हमें सुनने के लिए उत्सुकता और कथा कहने के लिए प्रामाणिकता, ये दोनों चीज आवश्यक है। मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं है। हमेशा व्यासासन पर हमें यही सोचना चाहिए, हम कुछ नहीं है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो क्षत्र बंधु हूं। यहां लिखा है ना, परीक्षित वाच क्षत्र बंधवा। मैं क्या हूं? क्षत्र बंधु, यानी मैं अयोग्य क्षत्रिय। मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन मैं अयोग्य हूं। कितनी नम्रता! वो सोचते मुझे अभी ये नम्रता हृदय से है, दिखावे की नहीं है नम्रता। हमारे हृदय में होना चाहिए कि वास्तव में मैं तुच्छ हूं। तब हम बोल सकते हैं कि यस, हृदय में तुच्छता नहीं है, हृदय में तो अहंकार है, हाँ मैं हूं कुछ। तो ये बाह्य रूप से अगर हम बोलेंगे नम्रता से, तो वो किसी पे असर नहीं होगा। यहाँ परीक्षित महाराज इतने नम्र है कि वो अपने को क्षत्र बंधु कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो अपने महान पूर्वजों से कम नहीं थे, न तो युधिष्ठिर महाराज से कम थे, न तो जो उनके पूर्वज थे उनसे कम नहीं थे। कितने महान परंपरा, मतलब राजकीय परंपरा के महान व्यक्ति थे परीक्षित महाराज। लेकिन अपने को क्या कहते हैं, हाँ, कि भक्तों की सेवा करने के लिए हमें जो मौका मिला है, लेकिन हम तो क्षत्र बंधव है। जैसे ब्राह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, लेकिन ब्राह्मण की योग्यता नहीं है। इसी प्रकार क्षत्र बंधु यानी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है। या कोई क्षत्रिय कार्य कर रहा है, क्षत्रिय का, लेकिन वो योग्य नहीं है। जैसे राजा वैन अयोग्य थे, क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया, लेकिन वो अयोग्य थे, इसीलिए तुरंत उनको निकाल दिया जाता है। और यहां परीक्षित महाराज स्वयं इतने शक्तिशाली थे और इतने विरक्त थे, हम देख सकते हैं। ये विरक्ति कहां से आई, इतना बल कहां से आया?
भगवान की भक्ति करने से। युधिष्ठिर महाराज क्षत्रिय पूर्ण जब शासन किया तो सब लोग सुखी हो गए, और जब भगवान नहीं रहे, उन्होंने बोला हमारा अब भगवान के बिना हम नहीं रह सकते, तुरंत वो चले गए। ये है अनासक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान में आसक्ति। भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान में आसक्ति, ये कितना महत्वपूर्ण चीज है। देखिए हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, कि हम इस ऐसे भक्तों की तरह, देखिए जिसकी हम बात करेंगे वैसे ही बनना चाहेंगे। ये भौतिक लोग क्या बनना चाहते हैं? भौतिक लोग बनना चाहे मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, हाँ, शाहरुख खान बनना, शाहरुख खान नहीं, और कलाकार बनना चाहते हैं, हाँ, या नेता बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। नहीं, हम लोग ये नहीं चाहते। हम दास के दास, कृष्ण के दास होकर हमें जो स्थान मिले, जो पद मिले, उसको उसकी हम सेवा करेंगे, ये हमको बनना है। नहीं तो ये भक्तों का कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं होती है। इसीलिए इमीडिएटली उनको कोई इच्छा नहीं थी कि मैं मेरा यश हो। सुखदेव सुत परीक्षित महाराज को यश फैला हुआ था उनका। देखिए अगर उनका यश फैला नहीं होता तो ब्रह्मांड से क्यों आते हैं? हाँ? और स्वयं सुखदेव गोस्वामी, यहां लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त कभी भी राजाओं को नहीं मिलते हैं। भौतिकता में आसक्त होते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संग आर कृष्णा भक्त, स्त्री संग एक सत्संग, कृष्णा भक्त आर। कृष्ण का जो अभक्त है यानी भौतिक लोग, वो और स्त्री संग का, स्त्री का जो संगी है, स्त्री का जो संग करते हैं, जो हमेशा स्त्री की बात करते रहते हैं, उनसे और कृष्ण के अभक्त से दूर रहना चाहिए हमेशा। इसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो ये असत संग को त्याग करना चाहिए, यही वैष्णव का आचार होना चाहिए। जब आचरण के बारे में पूछते हैं तो राजा जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रतापरुद्र महाराज मिलना चाहते थे, लेकिन वो राजा थे। चैतन्य महाराज स्पष्ट मना कर दिया, नहीं मैं नहीं मिलूंगा, स्पष्ट मना किया। और जब वो उनका सार्वभौम भट्टाचार्य से बहुत घनिष्ठ संबंध था, वो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे प्रतापरुद्र राजा, हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देना चाहते थे कि कैसे राजाओं से दूर रहो, पॉलिटिशियन से दूर रहो, हाँ, स्त्री संगियों से दूर रहो, क्योंकि राजा भोगी होते हैं, हाँ, उनके पास बहुत ऐश्वर्य होता है, इसलिए भोगी होते हैं। लेकिन यहाँ प्रतापरुद्र की केस अलग था, सुखदेव परीक्षित महाराज का केस अलग था। हम लोगों को भी ये सब ध्यान में रखना चाहिए। हम किसी बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, हाँ भाई, उनसे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ताकि हम प्रचार करें, तो हमें सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि सबको मिलते रहो, उनकी प्रशंसा करते रहो, नहीं, ये स्थान सुशोभित करना है हमको, ये व्यासासन। कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, जो स्पष्ट है, जो सही है, वही सही कहना है, चाहे हमको दान मिले नहीं मिले। एक बार शायद गिरिराज महाराज को एक बहुत धनी उनके ऑफिस में गए, गिरिराज महाराज के ऑफिस में, अरे गिरिराज महाराज उनके ऑफिस में गए, तो वो धनी व्यक्ति था, उसने बोला कि उनने चर्चा किया कि शिव भगवान है, परम पूर्ण मतलब सुप्रीम शिव है। तो गिरिराज महाराज ने उनको नम्रता से सब शास्त्र के कोटेशन देके है किया, बोला आप एक बार शिव को भगवान मान लो, मैं आपको लाखों रुपया डोनेशन दे दूंगा। तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, इसका ये सार बता रहा हूँ। तो उन्होंने विनम्रता से कहा, नहीं, कृष्ण ही भगवान है, आप दान दो नहीं दो चलेगा। फिर वो व्यक्ति, चलो मेरे घर पे चलो, मैं आपको शिव जी का दर्शन कर दूं। तो व्यक्ति उनको घर पे ले जाते हैं, फिर उनका ऑल्टर में दर्शन करवाते हैं, तो वहां कृष्ण ही थे। वो बोला मैं आपकी टेस्ट ले रहा था। ये बात है। इसीलिए जब हम कथा करते हैं तो हमें जो परम सत्य चीज है वही, चाहे सामने वाले सब साईं बाबा के भक्त क्यों ना हो, सामने वाले शिव जी के भक्त क्यों ना हो,
लेकिन एक बात है, जब हम शुद्ध भक्ति की कथा करते हैं ना, यदि हमारे, तो हम ऐसे ऑडियंस के सामने भी शुद्ध भक्ति ही बात करेंगे, लेकिन ऐसे ऑडियंस बैठेंगे भी नहीं हमारे साथ, या नहीं आएंगे। ये जो बड़ी बड़ी भागवत सप्ताह करते हैं, तो उसके सुनने वाले को रुचि नहीं है कृष्ण सेवा की। ओ कथाओ, सुनाओ कथा। जिस प्रकार परीक्षित महाराज को रुचि है, महाराज आप कथा करो, मैंने अभी तो मुझे मजा आ रहा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, जब प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है वक्ता को भी और श्रोता को भी, क्योंकि जानने को मिलता है। ये सब भागवतम के प्रश्न, भागवतम क्या प्रश्न उत्तर है। तो ऐसी चर्चा बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र है। ऐसी चर्चा से तीर्थ स्थान बन जाता है। हाँ? यहां इस स्थान पर बैठ के जो वक्ता है उसका ज्ञान नहीं चकासा जाता है, कितना ज्ञानी, कितना उसको श्लोक याद है। हाँ? नहीं, वो कितनी परंपरा को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद को कितना ये करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो प्रोफेशनल भागवत कथाकार है, बहुत सारे श्लोक इधर उधर की सब बातें करते हैं। हमारे इस्कॉन में भी जो है वो ऐसे जो कथा करते हैं, जो शुद्ध भाव से नहीं, कथा करने के लिए पैसा मिलता है, ऐसे लोग को ये शुद्ध कथा नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। तो ऐसे कथाकार मैंने देखा है, ऐसे कथाकार बहुत अच्छे श्लोक भी बोल देते, उच्चार करके कहीं कहीं से रेफरेंस लाके बोलते हैं, लेकिन उनका चारित्र देखा जाए तो वो ठीक नहीं होता है। उनका हृदय में कामना होती है, इंद्रिय तृप्ति की कामना होती है। यहां सुखदेव गोस्वामी शून्य थे, इंद्रिय तृप्ति कामना से मुक्त थे, उनको कोई पड़ी नहीं थी, उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने थे, दिगंबर थे वो। देखिए, हाँ, ये सब बातें, ऐसे व्यक्ति की बातें करके हम खुद पवित्र हो सकते हैं और पूरी जगह तीर्थ स्थान बन सकती है। यही बताते हैं ना कि हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है आपकी उपस्थिति से। और सुखदेव गोस्वामी अभी हमारे बीच उपस्थित है। हम कितने दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं, तो यहाँ प्रकट है सुखदेव गोस्वामी उनकी वाणी के द्वारा, परीक्षित महाराज प्रकट है उनकी वाणी के द्वारा, सब ऋषि मुनि प्रकट है। हाँ, हम अनुभूति कर सकते हैं। हाँ, यदि हम शुद्धता से कथा करने का प्रयास करें। मैं शुद्ध नहीं हूं, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, और मैं वही रिपीट करता हूं। हाँ? सबको बताओ, कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, हाँ? मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो। और हम क्या कहते हैं? यस, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण के भक्त बनो, बस फिनिश, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। या व्यासासन पर बैठना इतना ये नहीं है, गंभीरता। आप प्रामाणिक बनो कि मैं व्यासासन पर बैठा हूं, मैं जो योग्य वही करूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगा और ऐसी कथा कहूंगा, उनको पसंद आएगी, फिर मैं मंदिर बना पाऊंगा। नहीं, कृष्ण सब व्यवस्था करेंगे। यदि आपको मंदिर बनाना है, यदि आपको सेंटर का विस्तार करना है, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति सेवा में लोगों को लगाओ, यही हमारा कर्तव्य है। तभी हम वास्तविक भक्त का कर्तव्य कर रहे हैं, शुद्ध भक्त का कर्तव्य कर रहे हैं। तो ऐसी कथा सुनने से हमारा बहुत बड़ा कल्याण होता है, ऐसी कथा सुनने से। इसलिए कथा सुनने के लिए उत्सुक होने चाहिए। कल मैं मंदिर में कथा के लिए गया था, क्लास था, सब लोग थे, मोबाइल में, मोबाइल चालू थी कथा में, कोई सो रहा था, कोई इधर उधर देख रहा था। वहां आते हैं तो बैठते हैं, जैसे दर्शन करने गए, थोड़ी 5 मिनट बैठे, दर्शन करके भाग गए। तो इस प्रकार से कथा होगी तो नहीं चलेगा, है? समय निकालना पड़ेगा स्पेशल। हम तो ज्यादा समय नहीं, आधा घंटे में कितना बड़ा हम पवित्रता, शुद्ध वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। कितना शुद्धता होती है वातावरण में। चाहे एक सुनने के लिए बैठे चलेगा, लेकिन कथा इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो सुनने वाले को भी कुछ मिले, आध्यात्मिक पोषण हो,
और कहने वाले कि भाई आध्यात्मिक पोषण हो, मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, यदि मैंने थोड़ा 19-20 कहकर लोगों का मनोरंजन करवा के यदि मुझे 1 करोड़ भी मिलता है तो मुझे क्या फायदा? ये तो सब नष्ट होने वाला है। और यदि मुझे कुछ नहीं मिलता है लेकिन सामने वाला एक भक्ति में आगे बढ़ता है तो मेरी कथा का कितना महत्व है एक व्यक्ति के लिए। यही हमारा भाव होना चाहिए। तो यहां सुखदेव गोस्वामी परम पवित्र है क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसीलिए भगवान से भी ज्यादा भक्तों का सम्मान होता है। यहां 2 इसमें कहा है ना कि प्रभुपाद कहते हैं कि परशुराम व्यासदेव ऐसे भगवान के समर्थ अवतार थे, फिर भी इनका सम्मान किया गया। तो यहां लिखा है कि इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, भक्तों का अधिक सम्मान होता है। सब लोग कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं लेकिन भक्त शुद्ध भक्त के पीछे दौड़ते हैं। हमको शुद्ध भक्त के पीछे दौड़ना है और हमारे बीच में शुद्ध भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु। प्रभुपाद को जो फॉलो करते हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं। ऐसे शुद्ध भक्त को हमें ढूंढना चाहिए, हाँ, और उनके सानिध्य में कथा सुननी चाहिए क्योंकि और उनको पूर्ण सम्मान देना चाहिए, भगवान से भी अधिक सम्मान देना चाहिए। ये कौन दे सकते हैं? भक्त दे सकता है। सामान्य लोग सोचते हैं अरे ये लोग तो देखो आदमी की पूजा कर रहे हैं, इंसान की पूजा कर रहे हैं। नहीं, हम भगवान के भक्त, क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को धारण करके, हमारे हृदय में भी भगवान है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए हैं। शुद्ध भक्त अपने हृदय में वो एक शब्द भी बोलेगा हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। एक शब्द भी, कोई भी शब्द बोलेगा, हाँ? क्योंकि वो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने कितने 11 साल के अंदर पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वो शक्त्यावेश अवतार है। अभी सोचिए, हम यही प्रभुपाद की गरिमा को संभालते हुए, प्रभुपाद के वंश वारस को संभालते हुए यदि हम कथा करेंगे, हम भक्तिमय सेवा करेंगे तो ही ये तीर्थ बनेगा। नहीं तो हम भक्ति में न तो हम प्रगति कर पाएंगे न हमारे संग जो रहते हैं वो प्रगति कर पाएंगे। तो ये इसमें से हमको शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम बिना कोई अदल बदल किए भगवान के मैसेज को प्रस्तुत करें और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की हम सेवा करें। श्रील प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की। अभी सोचिए, मुझे बहुत दुख लगता है जब कोई व्यक्ति डेविएट होते हैं, तो हम सबको दुख लगना चाहिए। प्रभुपाद के शिक्षा को तोड़ मरोड़ देता है। आज हम इस स्थान पर बैठे एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा से, एकमात्र। आप लोग सुन रहे, मैं बोल रहा हूं, कभी मैं सुनता आप बोलते हैं, तो इसका एक ही कारण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने इतना मेहनत की, स्वयं आए इधर हमारे बीच में, हमारी तरह रहे, एक सामान्य जीव की तरह रहे प्रभुपाद। सोचिए, लेकिन किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। अभी सोचिए, जब हम प्रभुपाद के इस मूवमेंट को यदि हम गंभीरता से, नम्रता से एज इट इज प्रचार करेंगे तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। और जरा भी हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, प्रसन्न नहीं होंगे प्रभुपाद। इसीलिए हमको इस प्रभुपाद के लीगेसी को, प्रभुपाद के वारस को संभालना है। इनकी कृपा तभी हमको मिलेगी, नहीं तो थोड़ा सा भी गलती हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है समाज को। हमको तो होगा ही होगा लेकिन समाज को भी होगा। सोचिए, ऐसे कथा ऐसी करनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो और भगवान फिर धन भेजेंगे। हमें धन के लिए कथा नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि समझो हमने कथा में अदल बदल कर दिया, पितरों का उद्धार के लिए कथा हम करेंगे, नहीं तो क्या बहुत पैसा आएगा, हम मंदिर भी बना लेंगे, लेकिन उसका आत्मा कहाँ है? हाँ? मंदिर
बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बनाओ, मंदिर शुद्ध भक्ति का प्रचार से बनाओ। ऐसा प्रचार करके बहुत सारे भक्त आए और वो प्रचार करें, और इस प्रचार के माध्यम से हमारा बुक्स मंदिर बनना चाहिए, हमारा सेंटर बनना चाहिए। बुक्स आर द बेसिस। तो हमें किसी के पास फैलाना नहीं पड़ेगा हाथ। हाँ, हमें मांगना है दान, ऐसा नहीं है कि दान नहीं मांगना है, लेकिन इस प्रकार से शुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रचार करके दान लेना है, कोई बांध छोड़ करके नहीं लेना है। तभी हमारा पूरा परम कल्याण होगा, हमारा इंडिविजुअल भी और सभी का सामूहिक भी कल्याण होगा। नहीं तो किसी का कल्याण नहीं होगा, खुद का भी कल्याण नहीं होगा, दूसरे की तो बात छोड़ो। तो ऐसी बहुत बहुत लोग आएंगे कथा में, 5,000 10,000 लोग, क्या फायदा ऐसी कथा कहने का कि जिससे ना तो हमारा कल्याण हो। कथा कहने के बाद अपने इस्कॉन का एक भक्त दुबई की 5 स्टार होटल में चड्डा पहनकर इंद्रिय तृप्ति कर रहा है स्विमिंग पूल में। कितना बड़ा अपमान है प्रभुपाद का, कितना बड़ा अपमान। सुखदेव गोस्वामी का अपमान है, इस व्यासासन का अपमान है, यदि हम कथा करने के बाद इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। हमें समझना है, आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, अरे परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। देखिए, हम इसको सामान्य बात मान रहे हैं कि वो सब आए, परीक्षित महाराज है, सब लोग आए मिलने के लिए, नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वो भी इनको बिल्कुल भी अभिमान नहीं आए, देखो 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 मुझे मिलने के लिए कितने लोग आए, देखो मैं कौन, नहीं। वो क्या कहते हैं कि आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा संपूर्ण रूप से योग्य थे। उनके राज्य में कोई दुख नहीं था, कोई पाप नहीं था, कली को मुश्किल हो रही थी उनके राज्य में प्रवेश होने के लिए। हाँ, कली, फिर भी कली को आश्रय दिया, जाओ जहां मांसाहार होता है, मेरे राज्य में कहीं पे भी मांसाहार होगा, कहीं पे भी जुआ खेलेंगे, स्त्री अनैतिक जातीय संबंध होगा या नशा होगा, जाओ तुम वहां रहो। अरे भाई, आपके राज्य में कुछ ऐसा है ही नहीं। इतने समर्थ राजा अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अयोग्य राजा हूं, और क्या आकांक्षा करते हैं, आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। उनके राज्य में सभी ब्राह्मणों को छूट थी ये करने की, और वो बहुत दान देते थे ब्राह्मणों को, कोई ब्राह्मण असंतुष्ट नहीं थे। कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं, वो ये यजमान मुझे दान देंगे, लाओ लाओ लाओ, ऐसे नहीं थे ब्राह्मण, सुखी थे सब। वो जब यजमान के पास दान नहीं, उसका कल्याण के लिए ब्राह्मण कार्य करते थे, उनके कल्याण के। लेकिन कलयुग में बिल्कुल उल्टा स्थिति है। न तो वैष्णव जो है वो भी थोड़ा सा प्रशंसा हुआ, थोड़ा सा यश मिला, पूरा कारोबार ये प्रभुपाद की लीगेसी को डाउन करने लग में बैठ गया। और ब्राह्मण भी थोड़ा सा आदर मिला, अभी वो सब लाओ, ये यजमान मुझे 1 लाख देगा, वो कुछ देगा नहीं, उसको थोड़ा दूर रखो। ये बात है ब्राह्मण। तो ये सब बातें हमें सीखनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमें किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्य